जी माने नहीं, मैं तुझे मुझे बंधन मंगाओ। अब तो माता पिता बड़े परेशान होंगे। दशरथ जी तो राजा आज्ञा जारी होगी। हाँ, तो खूब सारे बंदा है राम जी को पसंद ही नहीं आया उनको। मैं नहीं रहता, मैं मुझे वही लंबी पूंछ वाला पसंद वही चाहिए बस। तो किसी के समझ में नहीं आया कि किस बंदर के लिए रो रहा, मेरा जो राम जी लाला है किस बंदर के लिए रो रहा। तो नप दशरथ जी ने आज्ञा देकर बंदर बहुत मंगाए, राम लला को इनमें एक पसंद ना आए, कोई न समझे किस बंदर हित होए, बेहाल बेहाला कौशल्या जी का लाला मचल गया। मैं तो बंदर लूंगा लंबे कौशल्या लाला मचल गया। तो फिर उससे पूछा तुझे कौन सा बंदर चाहिए तो बता तो सही। उनके वही जो मुझे मदारी के साथ आया था और द्वार पे नचा के गया था, मैं तो वही बंदर लूंगा। और भैया कह रहे कैसा था वो बंदर? तो उसने कहा उसके सुनहरी तो रोए थे, सुनहरी सुनहरी बाल थे, लंबी लंबी पूंछ थी और हाथ लाल लाल मुखड़ा था उसका, हाथ में उसके छोटा था और लाल लंगोटा पहने था। ऐसा मैया मेरे उसके पैरों में घुंघरू भी बंधे हुए थे। तब दशरथ राजा जी कि समझ में नहीं आया कि किस बंदर के लिए, वे भूल गए थे। तो मैं दौड़े दौड़े वशिष्ठ जी के पास गए कि हे गुरुदेव, आप ध्यान दे के कहो कि किस बंदर के लिए मेरा रघुनारा क्यों रो रहा। जिनते तो है दशरथ जी बोले, गुरु वशिष्ठ से जाकर, किस बंदर हित रोवे रघुबर देखे ध्यान लगाकर। आप ध्यान दे के बताओ कि मेरे किस बंदर के लिए मेरा लाला इतना रो रहा। इसके हटने हम सबको असमंजस में डाला, कौशल्या जी का लाला मचल गया। इसने तो हमें सबको बेहाल कर दिया। तो गुरु वशिष्ठ जी ने जब ध्यान दिया, ध्यान में ध्यान लगाया और कहने लगे कि ये तेरा लाला जो रामलला है ना, ये तो एक बंदर है, वो वहाँ पे रहे ऋषमुख में, उसका नाम हनुमान है, उसकी लंबी लंबी पूंछ है, सुनहरी रोहरे हैं, मुखड़ा लाल है, उसी और वो सुग्रीव जी का सखा है, सुग्रीव जी का मंत्री है वो, और अंजना मैया का लाल है। तो वो वहाँ रहते हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने सारी बातें ध्यान लगा के और उन्हें सुनाई। गुरु वशिष्ठ जी बोले जाहि तो रोवे राम हो तत्पर, गुरु वशिष्ठ जी बोले जाहि तो रोवे राम हो तत्पर, हनुमान है नाम से वह ऋषमुख पर्वत पर, हनुमान है नाम से वह ऋषमुख पर्वत पर, रक्षक कपि सुकंठ का माँ अंजनी का लाला, कौशल्या जी का लाला मचल पड़ा। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी का लाला मचल पड़ा। तो राजा दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट थे। तुरंत ऋषमुख पर्वत पर उन्होंने दूध भेजे और बहुत तेजी तीव्र गति से दूध गए ऋषमुख पर्वत पर। और वहाँ जाके देखें कि उस पर्वत पर वहाँ जाके देखे एक छोटे से हनुमान जी रो रहे, वहाँ पर पर्वत के चोटी पे बैठे, वहाँ उधर वे रो रहे, आंखों में आंसू टपक रहे और सिसक रहे राम जी की दूध। तो दूतों ने जाके हनुमान जी को गोद में ले लिया और कहने लगे, गोद में उठा लिया और उनसे पूछने लगे, उसे खूब प्यार करा हनुमान जी को कि तू बेटा तू रोवे ना, तुझे राम जी याद आ रहे ना, तो हमारे साथ चल, तुझे राम जी दिखाऊंगे। तो दूत हनुमान जी को लेके, छोटे से हनुमान जी को लेके और तीव्र गति से अयोध्या जी में आए, गोद में लेके हनुमान जी को। ऋषमुख पर्वत पर राजा दशरथ दूत पठाए, पर्वत पर राजा दशरथ दूत पठाए, रो में रघुबर उतमे हनुमत रोवत है पाए, उतमे रो में रघुबर उतमे हनुमत रोवत पाए, लाए तुरत लिवा के कपि को अवध मही तत्काला, कौशल्या जी का लाला मचल गया। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी का लाला मचल गया। जब हनुमान जी आगे और राम लला देखा कि मेरा हनुमान आ गया, तो उन्हें अपने सीने से चिपटा लिया हनुमान जी को। हनुमान जी उधर गदगद हो गए, उधर राम जी गदगद हो गए और सारे देखकर पुरवासी जितने भी अयोध्यावासी थे सब निहाल हो गए। मिले परस्पर बड़े प्रेम से हनुमत और रघुनंदन, मिले परस्पर बड़े प्रेम से हनुमत और रघुनंदन,
कौशल्या जी का लाला मुझ गया तो बंदर का रंग देखो वहीं पे रहने लगे। लंबा हो जा। राम लला को ने हनुमान जी को वहीं रख लिया और अपने मित्रों से कहने लगे देखो अब हम 4 भाई नहीं हैं, अब हम 5 भाई हैं। जय जय। एक यो हमारा जो यो भी है भाई ना, है। यो हनुमान, यो भी हमारा छोटा भाई है, यो भी हम तो रात दिन बच्चों के साथ खेला करते राम जी, और हनुमान जी भी उनके साथ खेला। हनुमान जी का भी ये लग गया। हनुमान सरयू के किनारे जामे थे, वहाँ खूब गिल्ली डंडा खेला करते, गेंद बॉल खेला करते, तो हनुमान जी भी उनके साथ साथ खेला करते। अब राम जी जरा बड़े हो गए तो उनका अब उन्हें पाठशाला में जाना था, गुरुदेव वशिष्ठ जी के यहाँ चूड़ाकरण संस्कार हुआ उनका। तो राम जी कहने लगे हनुमान जी से कि हनुमान अब तुम अपने घर चले जाओ, देखो तुम्हारी मैया भी याद करी होगी, अंजनी मैया बहुत दिन हो गई यहाँ आए हुए, तुम वहाँ पे चले जाओ और हम शीघ्र तुम्हारे आके मिलेंगे। तो हनुमान जी तो वहाँ पे चले गए ऋषिमुख पर्वत पर, और राम जी गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए चल पड़े। तो हनुमान जी तो अपना राम जी की लीला तो शुरू होगी वहाँ वशिष्ठ जी के आश्रम में जाके, उन्हें थोड़े समय में सारे वेद फिर उनकी शादी हुई, विद्या सभागी थी, फिर उनकी शादी हुई, फिर वनवास हुआ। उधर हनुमान जी वहाँ पहुँच तो गए पर्वत पे। तो अब मैं हनुमान जी भी छोटे थे, उनकी भी तो शिक्षा दीक्षा होनी थी ना। तो जब मैं अपने घर गए तो उनका उपनयन संस्कार किया गया हनुमान जी का, और उन्हें विद्या अध्ययन के लिए उनको कहा कि अब ये छोटी मोटी विद्या तो प्राप्त करने के ये तो बड़े बलिष्ठ, तो उन्हें सूर्य से विद्या प्राप्त करें। तो हनुमान जी को भेजा कि हनुमान तू बड़ा बलिष्ठ है, तू भगवान सूर्य से विद्या ग्रहण करने के लिए सूर्य लोक में जा। तो हनुमान जी तो माँ सूर्य के पास पहुँच गए। जब हनुमान जी सूर्य के पास पहुँचे तो सूर्य तो डर गया। युद्ध जब छोटा सा जब आया था, युद्ध जब आया था, जब तो इन्होंने मुझे निपटा दिया था, अब तो पता नहीं क्या करेगा। तो अब तो जने क्या करेगा। तो हनुमान जी कहने लगे कि हे सूर्य देव, मैं बालक हनुमान जी हूँ, अब तो आपका शिष्य समझदार हो गया, अब तो मैं आपका शिष्य बन के आया, आप मुझे विद्या दो, मैं आपसे विद्या ग्रहण, आप मेरे गुरु बनो। तो सूर्य ने कहा कि भाई हनुमान, मैं तुझे गुरु कैसे बन सकूं, देख मुझे तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं, मैं तो एक घड़ी में 34,800 योजन की दूरी तय करूँगा। सूर्य की गति इतनी तेज थी कि एक क्षण में 8,32,000 योजन की दूरी वो तय कर, एक घड़ी में। एक घड़ी योजन क्या होता है? योजन का मतलब 34 लाख योजन, यानी 34 के दुगने 64 किलोमीटर। अच्छा, एक क्षण में दूरी इतनी तेज चले सूर्य। पहले योजन ही हुए थी, लंबाई किलोमीटर तो अब आई 34,800 योजन की दूरी में एक मुहूर्त में तय करना। तो इतनी गति से जब मैं चलूँ तो तुझे शिक्षा के लिए तो टिकता तो हुई नहीं। तो हनुमान जी ने कहा कि सूर्यदेव, हे गुरुदेव, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं आपके आगे के चलूंगा। मैं आपसे तेज चलूंगा। चलते चलते शिक्षा दे दी मुझे। तो हनुमान जी सूर्य की तरफ मुंह करके उल्टे पैरों चले। अच्छा, हाँ हनुमान भावुक में है ये। हाँ उल्टे चले। हाँ उल्टे चले वाला सूर्य तो सामने से था, सामने सुने थे, पीछे होते थे, आमने सामने थे। मतलब सूर्य तो तेजी से चल रहा उनका रथ, तो वो पीछे पिछले पगन पे चल रहे थे, उल्टे उल्टे इतने सामर्थ्य हनुमान भावुक में है। हनुमान भावुक में कि तो सूर्य ने सारे वेद वेदांग की सारी शास्त्रों की शिक्षा उल्टे पैरों चलते चलते उन्होंने दे दी। तो हनुमान जी को पिछले पगन गमन बिनु खेद, पढ़े नभ पथ पर रवि से वेद, पाए को सके आपका भेद, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो। हनुमान जी की लीला थी कि उन्होंने वेद पढ़ने थे, ये तो सारी विद्याओं के सागर। हाँ शंकर है भाई, तारे शंकर जी हैं, सारे विद्यार्थी उनमें निवास कर रहे हैं, किंतु लोक मर्यादा के लिए हनुमान जी ने सूर्य से सारी विद्या पढ़ी। इसके बाद हनुमान जी कहने लगे कि हे गुरुदेव, आप मेरे से कुछ गुरु दक्षिणा लो, आपने मुझे वेद वेदांग का ज्ञान दिया। तो सूर्य देव कहने लगे देखो हनुमान, तुम मेरा पुत्र सुग्रीव है, तो तुम उनके रक्षा करो। माँ भैया वो बाली की तरह से
पर्वत पे घूमता फिर रहा, तो तुम उनके मंत्री बन के उनकी रक्षा, उनके पहरेदार, उनका रक्षक बन के और उनके मंत्री बन के वहाँ पे रहो। तो हम उनकी सूर्य की आज्ञा दे के हनुमान जी वहीं पे उनके, आप तो बड़े हो गए थे, हनुमान जी खूब बड़े हो गए थे, मैं उधर राम जी बड़े हो रहे थे, तो हनुमान जी वहीं पे ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे और सुग्रीव जी की रक्षा करने लगे। और एक दिन तो हनुमान जी फिर याद आ, हनुमान राम जी मैं मेरे से वादा करा था कि मैं अब पढ़ने के लिए जा रहा, तू भी अपनी मैया के पास चला जा और मैं शीघ्र तुझे आके मिलूंगा। अब तो कितने बड़े हो गए, उनका ब्याह भी हो गया होगा और मैं आई नहीं अब तक, देखो। और उनकी याद में परेशान हो जाते हनुमान जी। तो पर्वत की चोट पे बैठे हुए हनुमान जी रोने लग रहे थे एकांत में। तो कह रहे थे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे राम को दे दो, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे कौशल्या किशोर राम जी को मुझे मिला दो। आंसू बहारे हनुमान जी और अपने हाथ में खड़ताल लेकर गीत गा रहे और हनुमान जी रोने लग रहे। मोक्ष चाहिए ना स्वर्ग धाम चाहिए, कौशल्या किशोर मुझे राम चाहिए, कौशल्या किशोर मुझे राम चाहिए। विनाथ दीन बंधु सत्य व्रत धारी, चाहिए त्रिकूट वन कानन बिहारी, मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए, कौशल्या किशोर मुझे राम चाहिए, कौशल्या किशोर मुझे राम चाहिए। अवध बिहारी भक्त रंजन सुखदारी, करुणा निधान प्रिय जनक दुलारी, परम तत्व भव भय विराम चाहिए, कौशल्या किशोर मुझे राम चाहिए। जब हनुमान जी राम जी के वियोग में आंसू बहा रहे थे, तो तभी सुग्रीव पहुंच गए वहां पे। सुग्रीव कहने लगे कि हे हनुमान, हम तो तुम्हें ढूंढते फिरे थे, तुम यहाँ पर्वत के शिखर पर यहाँ बैठे किसकी याद कर रहे, तो आंसू क्यों बहा रहे। सुग्रीव जी ने अपने दुपट्टे से हनुमान जी के आंसू पोंछे और उन्हें लिवा के नीचे ले आए कि देखो, हनुमान जी ने कहा कि मेरे रघुवर ने मेरे से वादा किया था कि मैं शीघ्र आकर मिलूंगा, किंतु मैं तब तक आए नहीं, मुझे तो उनकी याद आ रही है। तो सुग्रीव जी ने बड़ा ढांढस बताया कि देखो, जब उन्होंने वादा करा था तो जरूर आवेंगे, तेरे राम लक्ष्मण जरूर आवेंगे, तेरे मित्र जरूर आवेंगे, तो मेरे साथ चल। नाथ मोहे रघुबर की सुधि आई, हे नाथ मुझे रघुबर की सुधि आ रही, बाल समय मोहि दूत भेज कर लीन्हो अवध बुलाई, खावत खेलत डोलत गलियन मोसंग चारो भाई, गुरु गृह पढ़न गए जब संग में, जब कृपाल रघुराई, कहाँ मिलूंगा शीघ्र ही तुमसे, अब जाओ कपिराई। हे कपिराई, अब तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे से शीघ्र आके मिलूंगा, मुझे यो कहा था उन्होंने, और अब तक नहीं आए। हे सुग्रीव जी, अब तक नहीं आए। तो सुग्रीव जी उन्हें ऊपर से उठा लिवा के और उनके आंसू पोंछ के उन्हें लिया कि तुम चिंता मत करो, रघुनाथ जी आने वाले हैं। तो वहाँ हनुमान जी नीचे लाए, तो तभी हनुमान जी उधर देखा तो दो राजकुमार धनुष बांध लिए ऋषमुख पर्वत के तलहटी के पास घूम रहे। शबरी जी ने कहा था कि ऋषमुख पर्वत पे जाओ भगवान, तो वो लीला भगवान की तब आ गई थी। अच्छा, सीता जी का अपहरण हो गया था। तो हनुमान जी, सुग्रीव जी ने कहा कि हनुमान देख, मैं तो नहीं है जो दो है तू याद कर रहा था, जब देख तो कि मैं है तेरे प्रभु या किसी बाली ने भेजे उन्हें। आगे चले बहुरी रघुराई,
हनुमान जी ना एक विप्र का रूप बना, ब्राह्मण का वेश बना कर गए और विप्र रूप धर कर पहुँचे पवन कुमार, बना लिया था इस काम को ब्राह्मण का आकार। ब्राह्मण के रूप में गए और उनसे पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए तो राम जी ने लक्ष्मण जी ने देखा कि एक ब्राह्मण आया। तो हनुमान जी ब्राह्मण बने हुए पूछने लगे कि हे किशोरो, ऐसे कोमल सुकुमार बालक, श्याम और गोल शरीर वाले, तुम कहाँ फिर रहे, तुम कहाँ से आए, तुम कौन हो, और ऐसी कठिन भूमि में, ऐसी रेगिस्तान की भूमि, यहाँ पे जलन में तुम अपने कोमल कोमल चरणों से यहाँ क्यों घूम रहे, हमें बताओ। कि तुम श्यामल गोर शरीरा, छत्री रूप बिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कमल हेतु बिचरहु वन स्वामी। हे स्वामी, तुम इस कठिन भूमि में क्यों फिर रहे हो। तो राम जी कहने लगे कि हम तो अवध के किशोर हैं, हमारी हमारी पत्नी भी हमारे साथ में थी, किसी ने हमारी पत्नी को चुरा लिया, हम तो उन्हें ढूंढते ढूंढते फिरे। हे ब्राह्मण, हम यहाँ पे अपनी पत्नी का हमारा हरण हो गया, हम तो उनको अपनी सीता को खोज रहे, सुध अभी तक नहीं पाई है, धनिकों के हैं सब मददगार, निर्धन का कौन सहाई है। राम जी ऐसे भी कहने लगे हनुमान जी को, एक ब्राह्मण देवता, हम तो यहाँ दर दर की ठोकरी खाते फिरे, हमारी पत्नी का भी अपहरण हो गया, तो हम तो उनको खोजते फिरे। हम कौशल्या जी के पुत्र हैं, दशरथ जी के नंदन हैं, राम लक्ष्मण हमारा नाम है, हमारे साथ एक बहुत सुंदर हमारी पत्नी थी, उसको किसी ने चुरा लिया। कौशलेश दशरथ के जाए, वचन माने बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमारे साथ तो हमारी स्त्री थी। तो अब हनुमान जी समझ गए कि ये तो मेरे प्रभु आ गए, तो हनुमान जी राम राम कहते हुए राम जी के चरणों में गिर गए, अपने प्रकट रूप में आ गए हनुमान जी, और राम राम कहते हुए चरण गिरे हनुमान, माया बस में आपको भूला कृपा निधान। हे कृपा के सिंधु राम जी, मैं तो माया के वश में एक जीव पामर बानर हूँ, तुम हमें क्यों भूल गए थे, आपने हमें क्यों नहीं पहचाना। तो हनुमान जी बोले, प्रभु मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं आपको कैसे पहचानता, किंतु आपने मुझे क्यों बुला दिया। प्रभु पहचानी पर हो गई चरना, सुख सुख उमा जाए तही भरना, सब रघुपति उठाए उरला, लोचन जल सीत जुड़ा। राम जी के चरणों में पड़े तो राम जी ने हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, और राम जी भी रोने लगे, हनुमान जी भी रोने लगे, और हनुमान जी तो रूस के बैठ गए राम जी से कि मैं तो आपसे बोलूँगा नहीं। तो हनुमान जी ने बड़ी मुश्किल से मनाया, हनुमान जी देख मेरे पत्नी का वियोग हो गया था, अब मैं तुझे भूल थोड़ी सकूं, देख मैं तेरे पास आ गया नहीं आ गया, देख तू मुझे बहुत प्यारा है, तू तो मुझे लक्ष्मण से भी अच्छा है, जो गोरा गोरा मेरे पास खड़ा मेरे भाई, जो मुस्कुरा रहा पीछे खड़ा बा, इससे भी तू मुझे दुगना प्यारा है। सुन कपि हृदय मानसी, जनिक ऊना ते प्रिय मम लक्ष्मण से दूना। जो पीछे खड़ा हुआ गोरा गोरा मेरा भाई है, मुस्कुरा रहा, इससे भी मैं तुझे दुगना प्यार करूं। जब ऐसा भगवान ने कहा तो हनुमान जी खुश हो गए, और फिर तो हनुमान जी ने कोली भर ली राम जी की, और कहने लगे कि और लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे कि देखो मेरे, उन पे राम जी बलिहारी हो गए लक्ष्मण जी कि देखो मेरे भैया अपने सेवकों पे कितना प्यार करें, मुझसे भी दुगना कह दिया इन्होंने, इनके कुछ इनकी तुलना है क्या इनकी कृपा की। तो ऐसे लक्ष्मण जी भी खुश, हनुमान जी भी खुश। तो
तो हनुमान जी कहने लगे प्रभु बस अब आप आगे आप मुझे मिले, आप कोई चिंता नहीं, जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे, पृथ्वी दुष्टों से हीन करे इस प्रण पर प्राण लड़ाएंगे। हनुमान जी बोले प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, मेरे स्वामी सुग्रीव पर भी कृपा कर दो, आपने मेरे पर तो कृपा करी, वो मेरा सुग्रीव बेचारा मारा मारा फिर रहा बाली की त्रास से, उस पर भी कृपा कर दो। तो हनुमान जी ने नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब आही। हे राम जी उस पर भी कृपा कर दो। फिर तो हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पे बिठा लिया और एकदम से सिया राम कह के और उड़ के चल गए और पर्वत की जहाँ सुग्रीव जी बैठे थे वहां पहुंच गए। तब फिर लक्ष्मण राम को कंधे तुरंत चढ़ाए, चले सुग्रीव के हर्ष सहित कपिराए। फिर तो हनुमान जी ने सुग्रीव जी को सब कथा सुनाई कि ये बाली का भेजे हुए नहीं, ये तो मेरे प्रभु हैं, ये तुम्हारे पर कृपा करने के लिए आए। तो हनुमान जी ने अग्नि वहाँ प्रज्वलित करी और सखा सुग्रीव जी को राम जी से मित्रता कराई। इनको उनसे उनको इनसे परिचय हनुमान कराते हैं, फिर अग्निदेव को साक्षी कर दोनों को मित्र बना देते हैं। अब तो सुग्रीव जी के सारे संकट दूर हो गए। राम जी से ने अपने ऊपर ले लिए कि सुग्रीव तुम चिंता मत करो, अब तो तुम्हारे जितने संकट थे वो मुझे दे दो। और किष्किंधा के राजा बना दिया सुग्रीव को, बाली को मार के राम जी ने। बाली की त्रास कपीस सबे गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि श्राप दियो तब, चाहिए कौन उपाय विचारो। गे द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इस प्रकार मिलाए गुरु बन ब्रह्म और जीव, मिले दो सखा राम सुग्रीव, आप गुण ज्ञान बुद्धि बल शिव, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुग्रीव, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुग्रीव, आपकी जय हो जय हो जय हो। तो हनुमान जी वहाँ पे राम जी के सीता जी की खोज के लिए निकल पड़े और अब तो सुंदरकांड का लीला शुरू हो जाएगी। हनुमान जी सुंदरकांड की लीला शुरू हुई तो इसके सुंदरकांड के